शाहरुख ने जो हरकत की है, शाहरुख ने जिस तरीके से अंकिता को जिंदा जलाया है, मेरा अपना खुद का राय है, मैं भी एक महिला हूं, मैं भी बस यही बोलूंगी कि शाहरुख को भी जिंदा ही जला देना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ? अगर वो कानून मानने को तैयार नहीं है तो हम भी मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जला देना चाहिए। जैसे आज अंकिता के साथ हुई है, ऐसे हम मेरे साथ भी, मेरे बहन के साथ भी कल होगा। ये निश्चित होगा, क्योंकि हम जागरूक नहीं, हम हिंदू जागरूक नहीं है, बस अपना फायदा के लिए काम कर रहे हैं। हमें 144 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार का काम है, वो लगाए, लेकिन हम अगर जरूरत पड़ने पर उतर जाएंगे तो 144 भी फेल हो जाएगा। ये ऐसे द्रुतांत आतंकवाद जैसे सोच को पनपने में आज के इस देश के अंतर्गत समय नहीं लग रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। एक तरफा प्यार का प्रस्ताव एक बेटी ने ठुकरा दिया, उसको हैवानियत इस कदर भारी पड़ गई कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका के अंकिता की। शाहरुख एक ऐसा हैवान जिसने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम संगठन के यशराज, जो कि अध्यक्ष है संगठन के। हम इसी मुद्दे पर इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सच तक न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, इस घटना पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये घटना तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और समस्या ये नहीं है कि समस्या में कि इस घटना हुई है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ऐसे द्रुतांत आतंकवाद जैसे सोच को पनपने में आज के इस देश के अंतर्गत समय नहीं लग रहा है। हमारा देश कानून से चलेगा, ये यहाँ के देश में कुछ ही लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनको इस बात का 1% भी डर नहीं है। ये कोई नई घटना नहीं है। बेंगलोर में एक जॉब करने वाली लड़की को भी इसी तरह से जला दिया गया था। ये 2019 के आसपास का मामला है। आरएसएस के वर्कर को कोलकाता में उसके पूरे फैमिली को जला दिया गया। ये 19 के लास्ट का मामला है। 2020 में जब लॉकडाउन से पहले कुछ चीज़ें, जब इलेक्शन का भी टाइम आ रहा था कोलकाता में, न जाने कितने ऐसे हिंदू एक्टिविस्ट, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये लड़की है तो इसको जला दो, ये लड़का है तो इसको भी जला दो, मतलब ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं है। तो यहाँ पर मामला जो है, ये मामला था कि ये लड़की उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि जो अलग कम्युनिटी का है, इस्लाम के कम्युनिटी का है, और वो लड़का हमारे पास आ करके अगर हमें कोई चीज़ के लिए बोल रहा है तो मैं उस चीज़ में सहमत नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपने इस्लाम का जिक्र किया, इस घटना को लोग लफ्ज़ जिहाद का भी नाम दे रहे हैं, और ये कोई नई घटना नहीं, ऐसे कई घटनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा निंदनीय तब होता है कि जब हमेशा हिंदू ही बेटी शिकार हो जाती है इस घटना की। समय का मांग क्या है कि इस समय अगर समस्त हिंदू समाज अपने समाज को एक दूसरे को एकजुट नहीं करेगा और अपने बहन बेटियों की रक्षा नहीं करेगा, और जब समय आने पर शो करेगा कि हाँ हम बहुत ज़्यादा अपने सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, हम गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं जैसा कि गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन एक तरफ आप देखिए वहाँ की गवर्नमेंट बस में लेकर के विधायकों को लेकर के सरकार ना टूटने के डर से फरार हो चुकी है, लेकिन इसके प्रति किसी का बयान नहीं आया है। और ये जो चीज़ों के लेकर के जो हिंदू एक्टिविस्ट हमारे भाई भी मिलने गए, जब उनको आर्थिक मदद पहुँची, हमने भी जब फ़ोन किया तो वहाँ के जगह पे ही 144 लगा दिया। तो आजकल का फंडा ये है कि आप अपने आवाज़ को जब बढ़ाने लगोगे तो आपको दबाने के लिए 144 गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, उसको लगा दिया जाता है। शाहरुख मुस्लिम धर्म से है, हम खुल के बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा वही है, ये घटना वही है। लोग कहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग इंसानियत को पहले रखते हैं, फिर क्या वो अपने बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं किस तरीके से नहीं करना चाहिए? इस पे तो हंसी आ जाता है। उदयपुर में गर्दन उड़ा दिया, अभी रिसेंटली राजीव वर्मसी को जेल में डाल दिया। टी राजा जो हैदराबाद के तरफ के हैं, वो एक कमेंट मारे, उनको भी जेल में डाल दिया। इस घटना में एक सबसे बड़ी चीज है, आपने भी देखा होगा, जब शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, उसके चेहरे पे कुछ दिखा आपको जब वो पुलिस के साथ? वो इस इस्लाम के कम्युनिटी जो है, जो यहाँ पर इल्लीगली यहाँ पर रह रहे हैं, उसे किसी प्रकार का कानून का डर नहीं है, 1% भी नहीं है। यहाँ का हिंदू इतना सोया हुआ है कि उन्हें डर लगता है कि मैं अपने हिंदुत्व की आवाज़ उठाऊंगा तो मेरा दोस्त अब्दुल बुरा मान जाएगा,
मेरा दोस्त असलम बुरा मान जाएगा। जब मैं अपने देश के अंतर्गत हो रहे गतिविधियों के लिए नहीं लड़ सकता हूँ, जब यहाँ पे हो रहे नकारात्मकता के लिए नहीं लड़ सकता हूँ, तो इस देश में जवानी में रह करके इस देश के लिए कुछ नहीं करना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आगे आने वाले 5 साल में आपको दिख जाएगा। आखिर कब तक और बेटियां ऐसे भेंट चढ़ती रहेंगी, कब तक? जब तक हिंदू सोया रहेगा तब तक इसी तरह से भेंट चढ़ते रहेगी। उस समय यहाँ पर हुआ है झारखंड में, कुछ दिन बाद यहाँ बिहार में होगा, कुछ दिन बाद यूपी में होगा, कुछ दिन बाद एमपी में होगा। और पूरा डेटा आप निकालिए, पूरा डेटा जो चीज़ें मैं बताया हूँ अभी, जॉब करने वाली लड़की रिसेंटली यहाँ भी होता है, यहाँ लेकिन छुप जाता है। यहाँ लोगों को अपने इज्जत की परवाह होती है कि बगल वाला जान जाएगा तो कल होकर के हो सकता है मेरी बेटी की शादी नहीं हो। हमारे पास शिकायत आता है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हो सकता है कल हो के पेट्रोल वाला कांड यहाँ भी हो जाए। उस हैवान शाहरुख के लिए क्या कहेंगे और क्या चाहते हैं आप लोग, जिस तरीके से अंकिता के साथ गलत हुआ है? हमारी इतनी संवेदना है उस बहन के लिए। जब उससे लोग मिलने गए तो वो बोली कि मैं मर जाऊंगी, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। लेकिन उस इंसान को जरूर आप इतनी सज़ा दिलवाओ कि कल होकर के उनके खानदान में भी कोई इस प्रकार का ना सोचे। तो ठीक उसी प्रकार से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब न्यायिक प्रक्रिया में जो भी चीज़ फंसेगा, जितना विरोध हो सकता है, जितना तरीके से हम लोग उसको मजबूत तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो एसडीपीओ थे वो भी उसी के कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जांच को हल्का किया। लेकिन हमारे कुछ भाई जा कर के उस जांच को और स्ट्रॉन्ग कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें 144 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सरकार का काम है वो लगाए, लेकिन हम अगर ज़रूरत पड़ने पर उतर जाएंगे तो 144 भी फेल हो जाएगा। अंकिता आपकी भी बहन लगती बहन थी, लगती है। क्या कहेंगे? उसके लिए तो वो बहन के लिए तो वो नहीं रही इस दुनिया में, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो शाहरुख जो लड़का है उसको जल्द से नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम सागर राज हुआ। उस शाहरुख को जल्द से जल्द सजा मिलने का काम किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग वो अगर सरकार सजा नहीं देती है तो हम लोग फिर रोड प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु भारद्वाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ। इस घटना पर क्या बोलेंगे? वो कुछ बोलने जैसा है नहीं, फिर भी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि हमारा हक है सवाल करना और आपका पूरा हक है शाहरुख जैसे हैवान के खिलाफ बोलना। जैसा कि यशराज जी ने कहा कि सबसे पहले हम लोग जो भी हिंदू भाई हैं सबको सबसे पहले जागना पड़ेगा। जब तक आप जागेगा नहीं, जब तक ये हमारे माता बहन भाई के साथ ये घटना होती रहेगी, ये निरंतर चला आ रहा है। कल अंकिता के साथ हुआ, क्या भरोसा कि आने वाले टाइम में हमारे घर के किसी बहन बेटे के साथ हो? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आने वाला समय हमारी बहन बेटे के साथ होगा। जब तक हम हिंदू, आज बहुत सारे संगठन बन रहा है, बिगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन किन्हीं का जागरूकता पर ध्यान नहीं है कि कैसे हम लोग एक होवे। सबसे पहले जितने भी संगठन है बिहार में या देश में, जितने भी हिंदूवादी संगठन है, सबसे पहले सभी को एक होना होगा, एक मुकाम पे आना होगा, तभी आज अंकिता के साथ जो हुआ है ये घटना रुकेगी। अन्यथा जैसे आज अंकिता के साथ हुई है, ऐसे हम मेरे बहन के साथ भी कल होगा। ये निश्चित होगा, क्योंकि हम जागरूक नहीं, हम हिंदू जागरूक नहीं है, बस अपना फायदा के लिए काम कर रहे हैं। अंकिता के लिए क्या मांग करेंगे? अंकिता के लिए ये मांग करेंगे कि उसने वहाँ के माहौल को पूरा बिगाड़ दिया है और ये देश का बहुत बड़ा मामला है। जैसे निर्भया था उससे कम नहीं है ये, तो इसे हम जितना प्रोजेक्ट कर सकें, हम आप सच तक के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश भर में इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और जितना कैंपेन चलाना है इसके खिलाफ, इस अपराधी के खिलाफ जो किसी इंसान में फ़र्क नहीं रखता है और इसका मानसिक संतुलन जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, तो ये अब पापी को बस फांसी होनी चाहिए। और कानून हमारा इतना तरीके से काम करे कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हम उसके लिए अलाउ करें और सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और इस मामले को पूरे देश से लेकर के विदेशों तक बढ़ा दें, ताकि पता चले देश के यहाँ के लोगों को, बाहर के भी लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया में अगर किसी महिला और लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि इतनी कठोर कार्रवाई होती है। ये एक मैसेज जाना चाहिए और दोबारा कोई हिम्मत ना करे। तो जिस तरीके से अंकिता के साथ हुआ अपने आप में काफी शर्मनाक है, क्योंकि अंकिता ने बस वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंकिता अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी और हमारे देश में न जाने ऐसी और कितनी निर्भया भेंट चढ़ने वाली हैं, चढ़ती भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कानून
पता नहीं क्यों इतना ढीलवाही करता है और जागने में इतनी देरी कर देता है। अगर झारखंड में अंकिता को सुरक्षा दी जाती इस घटना की जानकारी के बाद, तो शायद अंकिता हमारे बीच होती, अपने परिवार के बीच होती। और शाहरुख ने जो हरकत की है, शाहरुख ने जिस तरीके से अंकिता को जिंदा जलाया है, मेरा अपना खुद का राय है, मैं भी एक महिला हूं, मैं भी बस यही बोलूंगी कि शाहरुख को भी जिंदा ही जला देना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ? अगर वो कानून मानने को तैयार नहीं है तो हम भी मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जला देना चाहिए। कानून हमारे लिए सिर्फ नहीं बना है, जब भी ऐसा घटना घटता है तो कानून हम लोग पर क्यों थोपा जाता है? आखिर उसके साथ, उस कम्युनिटी के साथ कानून कहाँ जाता है? हर बार, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, हर बार कानून हम ही लोग को क्यों सिखाया जाता है? चाहे यश राज जी का संगठन है श्री राम सेना, रोड पे उतरती है, धरना देते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, मार भी खाते हैं, जेल जाते हैं, ये करते हैं, तो कानून हम ही लोग पर क्यों थोपा जाता है? उनके लिए भी तो कानून है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अंकिता के लिए आप क्या चाहते हैं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप ऐसे ही आप तक छोटी बड़ी अपडेट आप तक को देते रहेंगे। जय हिंद।